हेलो एवरीवन, तो आज स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट 2, जो कि कल इसका वर्क पावर एंड एनर्जी का टेक्नीशियन में जो क्वेश्चन पूछा गया है, आरआरबी टेक्नीशियन में जो पूछा है 2024 में, उसका क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि 7वां क्वेश्चन करने वाले। कल 6 क्वेश्चन कर लिए थे। चलो स्टार्ट करते हैं। जो कि पहला 7वां क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित विकल्पों में किसी गलत कथन चयन कीजिए। ठीक है, तो गलत कथन आपको चयन करना है। ठीक है, तो इसमें गलत होगा जो कि गतिज ऊर्जा वह ऊर्जा है जो किसी वास्तव में स्थिति के कारण मौजूद होती है। तो भाई साहब, किसी वास्तविक स्थिति के कारण मौजूद नहीं होती है, इसका कोई नहीं लेन देन है। तो इसलिए कौन होगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भाई साहब, जो कि 8वां है। एक लड़की एक ट्रॉली को नियत बल F से दूरी S तक धकेलती है। किया गया कार्य क्या होगा? तो आपको कार्य बराबर पता होगा भाई साहब। तो W बराबर क्या होता है सूत्र? W बराबर होता है Fs, यानी कि बल, और S मतलब कि दूरी, जो कि डिस्टेंस है, इससे होता है। तो इसका होता है Fs, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है 9वां। निम्नलिखित में से कौन सी राशि जो कि है किसी मशीन द्वारा दिए गए कार्य की दर को ज्ञात करने की सहायता होती है? तो सहायता होती है। तो इसका कौन हो गया भाई साहब? तो इसका भी हो जाएगा शक्ति, क्योंकि कार्य द्वारा कार्य कार्य की दर को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। कार्य की दर को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। यानी P बराबर W/T होता है ना। तो कार्य की दर को यानी W/T, यानी कार्य की दर को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलो हो जाएगा। तो अगला देखते हैं 10 नंबर। 10 नंबर दिया गया, निम्नलिखित कथनों में से कौन सी कथन सही नहीं है? ठीक है, कथन सही नहीं है। तो इसमें जो कि आरआरबी टेक्नीशियन को पूछेगा, आरआरबी टेक्नीशियन में पूछा गया है 29 तारीख 12वां महीना, जो कि 2024 में शिफ्ट 2 में पूछा गया। ठीक है, शिफ्ट 2 में पूछा गया है, इसमें हमें करना है। चलो सबसे पहला ऑप्शन देखते हैं। सबसे पहला ऑप्शन दिया गया है, ऊर्जा को केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जाता है। ये याद रखना, आपको गलत चयन करना। ठीक है, तो भाई साहब, ऊर्जा को वास्तव में भी एक रूप से दूसरे रूप में क्या करना है? रूपांतरित, मतलब कि बदला जा सकता है। और तो ये क्या है? सही है। तो ये ऑप्शन नहीं होगा। अगला दिया गया, रूपांतरण से पहले और बाद की कुल ऊर्जा सदैव स्थिर रहते हैं। हाँ, रूपांतरण जब मतलब कि बदल जाता है तो उसका भी बराबर ही रहता है ऊर्जा, स्थिर रहता है ऊर्जा। ठीक है, तो चलो अगला है। अगला जो कि ऑप्शन दिया गया है, रूपांतरण से पहले और बाद की ऊर्जा जो कि स्थिर नहीं होती है। तो हाँ भाई साहब, स्थिर नहीं होती है, स्थिर होती है भाई, सॉरी, स्थिर होती है। ठीक है, तो ये नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी मेरे अनुसार हो जाएगा। चलो, तो ऑप्शन नंबर सी 10 का हो जाएगा। अगला देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, 11 नंबर क्वेश्चन दिया है, किसी पिंड पर लगने वाले नियत बल द्वारा किया गया कार्य होता है। मानी कि W के मान पूछा है, फोर्स, सॉरी, हाँ, W का मतलब कार्य का नाम पूछा, वर्क का मान पूछा गया है। नियत बल क्या होगा? तो नियत बल या तो धनात्मक या तो ऋणात्मक हो सकता है। ठीक है, लेकिन जीरो नहीं हो सकता है, क्योंकि F बराबर जीरो आप कैसे रख सकते हैं? चलो ठीक है, तो इसका भी ऑप्शन नंबर बी इज इक्वल टू हो जाएगा। चलो अगला दिया गया है 12 नंबर क्वेश्चन। एक नियमित बल यानी F10 kg द्रव्यमान के एक बक्स पर 2s की अवधि के लिए कार्य करता है। एक वस्तु का वेग 6 मीटर पर सेकेंड है से बढ़ाकर 10 मीटर पर सेकेंड कर दिया। जब तक कार्यरत बल यानी F का मान ज्ञात करना, F के परिणाम ज्ञात करना। तो आपको इसका सूत्र याद होगा। इसका सूत्र जब लगाएंगे, W बराबर Fs। ठीक है, W बराबर Fs। तो F का मान ज्ञात करना है, मतलब कि बल ज्ञात करना है। तो F बराबर क्या हो जाएगा? W/S हो जाएगा। ठीक है, W/S, क्योंकि F इधर आ जाएगा और S नीचे चल जाएगा, तो यहाँ पर S। ठीक है, तो W/F होता है। तो W का मान कितना दिया गया है? W का मान जो कि दिया गया है आपको 10। ठीक है, 10
उसके बाद इसका मान दिया गया है, आपको इसका मान दिया गया कितना, 2, तो 2 5 10 यानी 5 बार में कट जाएगा, तो 5 हमारा एफ का मान आएगा 5, ठीक है। एफ का मान 5 और इसमें दिया गया है आपको अंतर निकालना है, मतलब कि 10 और 6 से बढ़ के कितना 10 हो जाता है, तो कितना का अंतर आया, तो 4 की, तो 4 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, 4 5 20 यानी 20 न्यूटन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक गेंद को एक टावर के शीर्ष से गिराया जाता है, गेंद की गति के मध्य बिंदु पर गेंद की निहित ऊर्जा कौन सी होगी। यदि आप गिरा रहे हैं ऊपर से, तो इसका कौन सा होगा, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों हो जाएगा, याद रखना, क्योंकि आप ऊपर से गिरा रहे हैं, तो इसका हो जाएगा पोटेंशियल एम जी एच, ठीक है, एम जी एच अच्छा तरह से नहीं लग रहा है भाई, ठीक है। गतिज यानी हाफ एम बी स्क्वायर, तो इसी के अनुसार दोनों होगा, मतलब कि इसमें द्रव्यमान भी होगा, ऊंचाई भी होगा, जी का मान गुरुत्वाकर्षण बल भी खींचेगा, और इसका स्पीड भी होगा जो कि गतिज ऊर्जा में होगा, ठीक है। चलो अगला देखते हैं। अगला दिया गया है, यदि एक फुटबॉल का द्रव्यमान 3 kg है तो पृथ्वी पर इसका भार कितना होगा। ए बराबर कितना होता है, एम ए, तो एम का मान 3 दिया गया और गुरुत्वाकर्षण बल 9.8 होता है, इसे गुणा करने पर लगभग कितना 29.9 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।